प्राचीन काल में मगध राज्य में एक खूंखार डाकू हुआ करता था। वह जंगल में रहता था और अपने इलाके से गुजरने वाले राहगीरों को मारकर लूट लेता था। उसकी दरिंदगी इतनी ज़्यादा थी कि राहगीरों को मारकर उनकी उंगली काट देता था, फिर उसकी माला बनाकर पहनता था। इसी वजह से उसे डाकू उंगली मार का इलाके में बहुत खौफ था। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में विहार कर रहे थे। वह एक गांव में पहुंचे और रात्रि में विश्राम किया। वहां के लोग में एक अलग तरह का खौफ था। जब बुद्ध ने उनसे डरने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास के जंगल में उंगलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता है। वह लोगों को बहुत बेरहमी से मार डालता है। यह और आसपास कितने ही लोगों को वह मार चुका है। बुद्ध ने अपने सर्वाकों से कहा कि वह उसे खूंखार उंगलीमाल डाकू से मिलना चाहता हूँ। तब लोगों ने बुद्ध को उसके पास जाने से मना कर दिया। उन्हें कहा कि उसके सामने जो भी आता है उसे छोड़ता नहीं। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? मगर बुद्ध ने कहा, वहाँ उस डाकू से जरूर मिलूँगा। बुद्ध की यह जिद देखकर उनके शिष्य भी भयभीत हो गए। फिर बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। उंगली मार की दूर से उन पर नज़र पड़ी। वह भी सोचने लगा कि इस जंगल में 50-100 लोगों से भी एक साथ आने से डरते हैं और एक सन्यासी अकेला ही चला आ रहा है। आखिर क्यों? उंगली मार तुरंत गौतम बुद्ध के पास तेजी से दौड़कर पहुँचे। बुद्ध ने उंगली मार को देख लिया मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने कदम बढ़ाते चलते रहे। यह देखकर उंगली मार रुक गए। उंगली माल का चेहरा बहुत डरवान था। उसने गले में इंसानों की कटी हुई उंगली की माला पड़े थी। उसकी आंखों में वह हसीन झलक रहा था मगर बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी डर का भाव नहीं था। उंगली मार ने बुद्ध से कहा कि ये सन्यासी, तुम्हें तुमसे डर नहीं लगता? मुझे तुमसे डर नहीं लगता। क्यों? मैंने न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा है। मेरे गले में लटकी यह माला इस बात की गवाह है। बुद्ध ने बड़ी ही सहनशीलता से उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तुमसे भले मैं क्यों डरूंगा। यह बात सुनकर उंगली मार का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारी सर धड़ से अलग कर सकता हूँ। बुद्ध बोले कि मैं तुझसे जैसे कायर से नहीं डरता।
मैं उससे डरूंगा जो वास्तविक में ताकतवर है। उंगलीमार आश्चर्य में पड़ गया। आखिर ये किस खेत की मिट्टी से बना है? उसने बुद्ध से कहा कि शायद तुम मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तभी गौतम बुद्ध बोले कि अगर तू वास्तविक में ताकतवर है तो जा इस पेड़ की 10 पत्ती तोड़ कर ला। उंगलीमार की हंसी फूट पड़ी। वह राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बस सिर्फ 10 पत्ती? अरे पत्ती तो क्या, मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ ले आता हूँ। बुद्ध ने कहा कि पूरा पेड़ उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी 10 पत्तियाँ तोड़ कर लाओ। उंगलीमार तुरंत पेड़ के पास पहुंचा और 10 पत्ती तोड़कर वापस बुद्ध के सामने आ गया। उसके चेहरे पर हंसी भी खिल रही थी। अब बुद्ध ने बोला कि जाओ इन पत्तियों को जहाँ से तोड़ा है वापस जो वहीं जोड़ दो। उंगलीमार की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? एक बार टूटने के बाद पत्तियां वापस कैसे पेड़ पर जुड़ सकती है? फिर बुद्ध ने उंगलीमार से कहा, उस चीज को तोड़कर ताकतवर नहीं होते जिसे वापस ना जोड़ा जा सके। तू इंसान का सर धड़ से अलग कर सकता है लेकिन उसे वापस नहीं जोड़ सकता। असली ताकतवर तो उसमें है जो टूटे हुए को वापस जोड़ दे, नहीं तो उसे खुद से गिलीन होने लगेगी। वह वास्तविक में पड़ गया। उंगलीमार का चेहरे के तोते उड़ चुके थे। बुद्ध की बात सुनकर वह चुप हो गया। उसके पास बुद्ध के सवालों का कोई जवाब नहीं था। अगले ही पल उंगलीमाल गौतम बुद्ध के पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि उन्होंने उनकी आंखें खोल दी है। उंगलीमार ने बुद्ध से उनकी शरण में लेने का आगमन किया। बुद्ध ने उंगलीमार को अपना शिक्षक बना दिया और बाद में उंगलीमार एक संत बन गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहिए। सबका मंगल हो।